वेलकम बैक टू शॉर्ट ऑफ साइंस एकेडमी। जय हिंद एवरीवन। अभी हमारा जो वीडियो लेक्चर चल रहा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने इसके पहले जो वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने देखे नहीं होंगे तो उसे देख लीजिए, क्योंकि अभी जो हम शुरू करने वाले हैं वो पार्ट इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अभी हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है, इसके पहले मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल हो गया, उसके पहले न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ हो गए, और उसके पहले डोबेरानस ट्रायड लॉ। ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो क्या है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, क्या है? अभी तक के हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसमें अरेंजमेंट ऑफ द जो एलिमेंट्स है वो कैसे हुए वो देखा है। एलिमेंट्स के जो अरेंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर लिया है। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर के अनुसार अगर ये एलिमेंट्स लगे हैं, ठीक है, तो हेनरी मोसले इनको ये टेबल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नोटिस हुई है। इन्होंने देखा है कि जो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में है, ठीक है, या फिर एटॉमिक नंबर के रिगार्डिंग चेंज होती है। अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं ये आज हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है वैलेंसी। सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है एटॉमिक साइज, और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, या फिर उसे ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। ये तीन प्रॉपर्टीज हमें समझना है, ठीक है। तो अभी हम ये तीन प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इन्हें आज हम समझेंगे, ठीक है। पर ये प्रॉपर्टीज हम एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ी है। इसके रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमें देखना है, उन्हें कैसे आंसर किया जाता है। यहाँ पे बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आते हैं, या तो फिर गिव रीजंस में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें समझना है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी किस तरह से इस पीरियोडिक टेबल में चेंज होती है ये देखेंगे, ठीक है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, उसमें जो 20 तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाल के देखे। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे यूज करना है, वो बार यहाँ पे उसका ये होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बना है, और उसी बेसिस पे आज हम प्रॉपर्टीज समझेंगे। अब देखिए, हेनरी मोसले इन्होंने जब ये प्रॉपर्टीज देखी तो इसके बेसिस पे उन्होंने एक लॉ लिखा, ठीक है। अब ये लॉ क्या है? तो जितने भी एलिमेंट्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज है ये रिपीटेड होती हुई दिख रही थी। क्या होती हुई दिख रही थी? तो रिपीटेड, ठीक है। इसी को बोलते थे वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज पीरियोडिक? पीरियोडिक यानी रिपीटेड होने वाली। तो ग्रुप्स में या फिर उनके जो पीरियड्स है हमने जो देखे थे उनमें रिपीटेड होने वाली प्रॉपर्टीज है। तो इसीलिए रिपीटेड प्रॉपर्टी जो दिखा रहा है, जो ट्रेंड दिखा रहा है, इसी बेसिस पे उन्होंने जो लॉ लिखा उसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोला जाता है। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो देखिए, मेंडेलियस का एक लॉ है, वहां पे भी सेम वे ऐसे वर्ड्स आएंगे, पर वहां पे मेंडेलियस इन्होंने एटॉमिक मास यूज किया था, यहाँ पे इन्होंने एटॉमिक नंबर यूज किया है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि एटॉमिक नंबर के इस बेसिस पे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना है, और उनमें जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे ही चेंज हो रही है, ठीक है। तो अभी हम यही समझ लेते हैं कि क्या कैसे ये प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम वैलेंसी। तो वैलेंसी ये क्या होती है और वैलेंसी कैसे चेंज होती है पीरियोडिक टेबल में ये देखेंगे।
ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वैलेंसी क्या होती है ये समझना है, ठीक है। बहुत बार आपको वैलेंसी वैलेंसी ये वर्ड सुना रहता है, पर ये एग्जैक्टली क्या होता है ये पता नहीं होता, ठीक है। सपोज करते हैं, जैसे हमारे इसमें हाइड्रोजन एक सबसे पहला एटम है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम निकालेंगे। हाइड्रोजन एटम में ये यहाँ पे एक प्रोटॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन है और उसके अराउंड एक ही इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा, मूव हो रहा। अब ये जो मूव होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उसके अराउंड जो रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट सेल में है। और कल हमने जो पिछले वीडियो उसमें एक कंसेप्ट के बारे में बोला था कि उसे बोलते हैं ड्यूप्लेट, ठीक है। तो ये ड्यूप्लेट क्या होता है? तो ड्यूप्लेट जो है ये कंसेप्ट बताता है कि उसकी जो पहली सेल रहेगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होना, क्योंकि पहली सेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर ये पहली सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके अराउंड जो पहली सेल आएंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना, तभी वो स्टेबल होता है। अब यहाँ पे इसके पास सबसे पहला एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, और ये जो है यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अगर इसे इसका ऑर्बिट कंप्लीट करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो इसे और एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी। अब यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन आइदर दूसरे एटम से गेन करेगा, ठीक है, गेन यानी खींच लेगा, या तो फिर ये शेयर भी करेगा, ठीक है, तो शेयरिंग भी कर सकता है। और उसके बाद में नहीं कुछ तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, ठीक है, तो लॉस भी कर सकता है। ये 3 ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे एक तो वो गेन करेगा, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि उसके पास एक ही प्रोटॉन है, और उसके बाद में जितने भी एटम्स रहेंगे उनके पास प्रोटॉन्स ज्यादा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन छोड़ के अगर हीलियम अगर ले लिया, तो इसलिए वो गेन नहीं कर पाएगा, दूसरे का खींच नहीं पाएगा, ठीक है। शेयरिंग करेगा, लॉस करेगा, ये भी हो सकता है। अब ऐसे इसमें इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ का जो है इसे लॉस कर देगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है, इसका मतलब उसने एक जो इलेक्ट्रॉन है उसे दे दिया है, तो इसी का मतलब हो गया कि उसकी जो वैलेंसी है, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी, ये 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लॉस कर रहा है ऐसे समझेंगे, या तो फिर शेयरिंग कर रहा है ये समझ लेंगे। पर लॉस या शेयरिंग करता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा, इसीलिए उसकी वैलेंसी 1 पकड़ेंगे, ठीक है। तो अभी दूसरे दूसरे देखते हैं कि जैसे अगर लिथियम ले लिया, तो लिथियम का जो नंबर है ये है 3, एटॉमिक नंबर है 3। इसका मतलब 3 उसके सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, और उसके अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन है। पर यहाँ पे तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, यानी उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अब उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन सेल्स आएंगे उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे जो सेकंड सेल है उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो उसे बोलते हैं, हम जो रूल बोला था वो होता है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि इस एटम में जो सेल्स रहेंगे, आउटर मोस्ट सेल, उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी वो स्टेबल रहेगा। बट इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो तो किसी को दे नहीं पाएगा, सॉरी, ये तो किसी के 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बाकी है। पर इसके पास जो प्रोटॉन है वो कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किसी और का ले नहीं पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। क्या कर देगा? लॉस, ठीक है। अगर हम लिथियम की जगह बेरियम भी लेते हैं तो उसमें हमें 4 प्रोटॉन्स दिखते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे और 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, तो ये जो ले नहीं पाएगा किसी से, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि ये भी लॉस करने वाला है अगर बेरियम ले लिया तो इसका मतलब ऑक्टेट करने के लिए वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देंगे, दे देंगे, लॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया डोनेट वाला।
अब उसके बाद में बोरॉन आता है। बोरॉन का जो है नंबर वो है 5। अगर बोरॉन का नंबर 5 है तो वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो पहले तो 2 सेल अंदर के हैं इलेक्ट्रॉन, अब दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर भी इसके पास इतने प्रोटॉन नहीं कि किसी और के इलेक्ट्रॉन वो कैच कर ले या खींच ले, ठीक है, गेन कर ले, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस करेगा। ठीक है, अब देखो लिथियम देखा आपने, ठीक है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ठीक है, बेरियम का है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और बोरॉन है उन्हें उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो ये हो गया लॉस करने की उनकी जो टेंडेंसी है, इसे बोलेंगे हम वैलेंसी। अब उसके बाद में आते हैं कार्बन पे। ठीक है, कार्बन एटम में क्या होगा, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, 6 प्रोटॉन है, 6 एटॉमिक नंबर है, इसलिए उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से और वहां पे 6 प्रोटॉन होने की वजह से ये कार्बन एटम, इसे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं। ठीक है, पर इसके पास इतनी भी पावर नहीं पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास कि किसी और के इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले। इसीलिए ये हमेशा अपने पास के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको शेयर करेगा। क्या करेगा, शेयर करेगा। तो यहाँ पे कार्बन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद में आता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है उसमें तो नंबर 7 है। 7 है, इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 7। ठीक है, फिर भी इसके पास अभी 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इसे इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी इसको 3 चाहिए। ठीक है, तो इसके पास 3 प्लेसेस अभी भी वैकेंट है, बाकी है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जनरली गेन करेगा। तो कितने गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 में से ऑलरेडी उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत है। तो अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की उसको जरूरत है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी और एटम से वो गेन कर लेगा। ठीक है, उसके पास जो दूसरा एटम रहेगा उनके पास से वो गेन कर लेगा, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अभी 8 आ गए तो उसके पास तो सिर्फ 2 ही जगह बाकी है। ठीक है, तो कितनी जगह बाकी है, तो सिर्फ 2 जगह बाकी है। अब अगर उनके पास 2 जगह बाकी है ऑक्सीजन के पास, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, ये गेन करेगा, ये भी गेन करेगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए, तो यहाँ पे गेन करेगा। अब जैसे गेन कर लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करते ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए उसकी जो वैलेंसी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी, ये 2 हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसलिए। फिर क्या होगा, तो ऑक्सीजन के बाद में आता है नेक्स्ट एटम, दैट इज फ्लोरीन। उसका तो नंबर 9 है, इसका मतलब उसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 अंदर है। ठीक है, और बाद में बचे वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे निकाल लेता, फिर भी उसके पास एक प्लेस बाकी है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह बाकी, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब फ्लोरीन अगर किसी एलिमेंट दूसरे एटम के पास जाता है तो अपने कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, उल्टा वो किसी और के इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा। तो जैसे गेन करेगा तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करना ये इसका सबसे बड़ा रूल है। अब जितने इलेक्ट्रॉन इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लगते हैं उसके लिए वो आइदर लॉस कर रहे इलेक्ट्रॉन, या तो फिर शेयर कर रहे हैं, या तो फिर गेन कर रहे हैं, तो इसे ही बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, अब अगर हम इसके बाद में नियॉन के पास जाते हैं तो नियॉन जो है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर तो 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन। अब जो सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, नियॉन की आउटर मोस्ट यानी अंदर वाली भी फिल है क्योंकि उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बाहर वाली जो सेल है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो कंप्लीट है। अब यहाँ पे अगर कंप्लीट है तो इसका मतलब नियॉन जो है इसे और किसी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है।
ना ही ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ना ही शेयर करेगा, ना ही गेन करेगा। तो तीनों केसेस में इसके पास कुछ भी नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करेगा, इसीलिए उसकी वैलेंसी जीरो रहेगी। ठीक है, तो ये नियॉन है, उसकी वैलेंसी जीरो रहेगी। तो देखो यहाँ पे अगर आपके ध्यान में आया होगा कि वैलेंसी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो वैलेंसी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एटम आइदर लॉस, ठीक है, लॉस कर रहा है, डोनेट कर रहा है जिसे बोल सकते हैं, या तो फिर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो शेयरिंग अगर कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, उसे ही उसकी वैलेंसी बोलेंगे। वो जो नंबर आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने शेयर कर रहा है, कितने लॉस कर रहा है, या कितने गेन कर रहा है, कितने शेयर कर रहा है, जो भी नंबर आता है वो उस एटम के या एलिमेंट की वैलेंसी बोली जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी होती रहेगी, इस तरह से वैलेंसी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये है वैलेंसी। अब वैलेंसी जो है ये हमें समझ में आ गया। अब ऐसे ही जो हमारे पास और एलिमेंट्स हैं उनमें भी वैलेंसी उसी तरह से दिखाई देती है। अब हमें पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी से वैलेंसी समझना है, और बाद में उसमें क्या ट्रेंड दिखता है, किस तरह से वैलेंसी चेंज या वेरी हो रही है एक एक पीरियड में और ग्रुप में, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड पीरियड लेते हैं। इन सेकंड पीरियड राइट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएंगे। लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यहां तक है। इनके हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो लास्ट सेल में होते हैं, वो कितने होते हैं, वो अगर 1 है तो वो लॉस होता है, 2 है तो लॉस होता है, 3 है तो लॉस होता है। तो इसीलिए ये एलिमेंट्स, इनकी वैलेंसी हमने 1, 2 या 3 ली है। कार्बन जो है ये हमेशा शेयरिंग करता है 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसकी वैलेंसी 4 ली है। और बाद में नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, पर उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए वहां पे 3 उसकी वैलेंसी होगी। यानी जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतनी उसकी वैलेंसी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गई उसकी वैलेंसी। अब ये ऑक्सीजन की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो ऑक्टेट रूल बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर यहाँ पे 6 है तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, यहाँ पे उसकी वैलेंसी 2 रहेगी। फिर फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, क्योंकि उसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब नियॉन में उसके इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी, इसीलिए वो ना गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ना शेयर करेगा, ना लॉस करेगा, इसीलिए उसकी वैलेंसी 0 बनेगी। अब हम जो है थर्ड पीरियड में आके देखते हैं। तो थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड सेल है, तीन तीन सेल है। ठीक है, तो हर एक इसमें 3 सेल्स है। अब थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है सोडियम में 1, इसीलिए वो लॉस करेगा, इसलिए उसकी 1 वैलेंसी बनेगी। मैग्नीशियम जो है इसमें उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसीलिए उसकी वैलेंसी 2 बनेगी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 बनेगी। फिर से सिलिकॉन जो है ये शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, अब फास्फोरस पे आते हैं, तो वहां पे हमें दिखता है कि उसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर से ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की उसको जरूरत है, या गेन करेगा 3, इसीलिए उसकी वैलेंसी 3 है। फिर यहाँ पे 2 है, फिर क्लोरीन की 1 है और आर्गन की 0 है। अब यहाँ पे हमें यही चीज समझ में आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सेकंड और थर्ड पीरियड में किस तरह से वैरी हो रही है, ये देखना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं सेकंड पीरियड में, तो फर्स्ट वैलेंसी बिकम 1, देन सेकंड एलिमेंट की वैलेंसी 2, 3, 4 एंड देन 3, 2, 1, 0, इसी तरह से दिखती है। ठीक है, अब ये जो वैलेंसी का पैटर्न है ये थर्ड पीरियड में देखते हैं कि वैलेंसी किस तरह से, तो वहां पे भी दिखाई दे रहा है कि पहला एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, सेकंड की 2 है, फिर थर्ड की 3 है, फिर 4 है, फिर 3, 2, 1, 0 हो रही है। तो यहाँ पे वो दोनों भी पीरियड में
वैलेंसी का जो पैटर्न है ये रिपीटेड होते हुए दिख रहा है, इसीलिए इसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो वैलेंसी इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमें दोनों भी पीरियड में, थर्ड और सेकंड और थर्ड पीरियड में सिमिलर दिखाई दे रही है, ठीक है, इसलिए इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट while going from left to right in a period, the first valency increase from 1 to 4 and then decrease from 3 to 0। बस यही हमें ध्यान में रखना है कि वैलेंसी ऑलवेज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते टाइम 1 to 4 तक इंक्रीज हुए और फिर 4 to 0 डिक्रीज हुई। सिमिलर पैटर्न हमें थर्ड पीरियड में भी दिखाई दे रहा है कि वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन फ्रॉम 4 to 0 डिक्रीज फ्रॉम 4 to 0। सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है, बस यही ध्यान में रखना है। और यही अगर हमारी इसमें हाउ वेल वैलेंसीज इन ए पीरियड वेरी, तो फर्स्ट हमें लिखना है कि वैलेंसीज वेरी इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज फ्रॉम 3 to 0 in third second, and in third period shows the similar pattern, first increase from 1 to 4 and then decrease from 3 to 0। बस यही पैटर्न हमें दोनों इसमें दिखाई दे रहा है। अब ये तो हो गए पीरियड के बारे में, अब ग्रुप के बारे में देखना है। ग्रुप किसे बोलते हैं? तो ग्रुप जो होता है ये होता है ऐसा वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स। तो वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स अगर हम फर्स्ट ग्रुप देखेंगे तो वहां पे हमें दिखाई देता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसीलिए उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और उसकी वैलेंसी भी 1 है। अब लिथियम में देखेंगे तो उसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन्स है पर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसकी वैलेंसी 1 है। सोडियम में भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो लॉस करेगा, उसकी वैलेंसी 1 है। पोटेशियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें जो आउटर मोस्ट सेल रहेंगे, बाहर वाली जो सेल रहेंगे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसकी भी वैलेंसी 1 है। अब इसके बाद में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इसी सेम ग्रुप में सब में जब अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखेंगे तो उनकी वैलेंसी हमेशा 1 ही दिखेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रुप नंबर 1 में 1 वैलेंसी है तो हर एक एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, ठीक है। अब सेकंड ग्रुप में देखते हैं, ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप में आया बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यहां तक के देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में इसलिए उसकी वैलेंसी 2 है। मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 आ रही और फिर कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 ही आ रही। तो सेकंड पीरियड में हमें सबकी वैलेंसी 2 ही मिल रही है, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं बोरॉन, ठीक है, एल्यूमिनियम और उसके बाद ये 13th नंबर का ग्रुप हो रहेगा, ठीक है। तो 13th नंबर के ग्रुप में अगर वैलेंसी देखेंगे तो 3 3 3, फिर 14 नंबर की इसमें अगर वैलेंसी देखेंगे तो हमेशा 4 आएगी, फिर आएगा 14 के बाद में 15 नंबर के ग्रुप में हमेशा वैलेंसी जो है वो 3 3 आएगी, फिर 2 2 आएगी, 1 आएगी और लास्ट वाला जो 18 नंबर का है उसमें वैलेंसी हमेशा 0 दिखाई दे रही, ठीक है। तो जो भी ग्रुप हम यहाँ पे ले रहे हैं उसमें वैलेंसी हमेशा सेम रहेगी, कहीं पर भी चेंज होते हुए नहीं दिख रही। जैसे एक ग्रुप है तो पहला एलिमेंट जो रहेगा वो ग्रुप में उसकी वैलेंसी अगर 1 है तो सारे ग्रुप के एलिमेंट्स जो है मेंबर्स है उनके सारे की वैलेंसी एक जैसी रहेगी, 1 ही रहेगी। सेकंड ग्रुप है तो 2 ही रहेंगे। तो यहाँ पे कहीं पर भी वेरिएशन दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। वेरिएशन कब दिखाई देता है? सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट ग्रुप में टॉप टू बॉटम हमेशा वैलेंसी सेम ही रहेगी। तो ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इसी के बेसिस पे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, गिव रिजल्ट्स आते हैं। तो ये समझने के लिए, ये निकालने के लिए वैलेंसीज किस तरह से वैरी हो रही है इसे ध्यान में रखना है। तो यहां तक हो गया ये हमारा वैलेंसी का पैटर्न। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, रिपीटेड होती हुई दिख रही है ना, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में सेकंड जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या फिर उसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज बची वाली हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर हमारा पहले का वीडियो लेक्चर कोई देखा नहीं हो तो उसे देख लीजिए ताकि कंसेप्ट समझते समझते हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाले वीडियो देखने मत भूलें और तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।